क्यों समुद्र में डूब गई थी द्वारिका नगरी, इसे तो जबकि खुद भगवान ने बसाया था। कुछ साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारिका नगरी का कुछ हिस्सा और अवशेष मिले थे, जिसके बाद द्वारिका का वैभव और समृद्धि को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारिका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई थी। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो नगरी समुद्र में डूब ही कैसे सकती है जिसे खुद भगवान ने बसाया हो। आइए आज इसी बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्राप्त तथ्यों और जानकारी के आधार पर महाभारत युद्ध के 50 साल भी पूरे नहीं होते और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारिका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वी लोक को छोड़कर चले जाते हैं और पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश खत्म क्यों हो गया, ये सवाल मन में जरूर उठेगा। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थी। एक मां के दर्द और आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं बचेगा। मैं शाप देती हूं कि पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द की चित्कार से पूरा महल गूंज रहा था और कृष्ण शांत भाव से गांधारी के समीप खड़े हुए थे। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को शाप दिए जाने के चौथे दशक में द्वारिका में लगातार अपशकुन होने लगे थे। तेज आंधियां, प्राकृतिक आपदाएं रोजमर्रा की बातें बन गई थी। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र, अन्य कई महर्षियों के साथ द्वारिका में पधारे। इन सिद्ध मुनियों को एक साथ देखकर द्वारिका के कुछ युवकों को इनसे मजाक करने का सूझा। इस पर इन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को गर्भवती के वेश में तैयार कर मुनियों से पूछा कि ये स्त्री गर्भवती है, देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऐसा उपहास देखकर मुनि बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इस स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र सांब के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के काल का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मुनि की वाणी तो कभी झुटलाई नहीं जा सकती, ऐसा होकर ही रहेगा। फिर ऐसा हुआ भी। जब मूसल के बारे में राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने इस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु ऋषि वाणी कैसे टाली जा सकती थी। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ पर भेजा। वहां वो आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर वार करने के लिए पेड़ पौधा या घास उखाड़ते, ऋषि के शाप से वो मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल कि जिसके एक ही वार से प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वो वहां पहुंचे। संहार का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक को कहते कि आप हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और उन्हें द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उधर बलराम जी घटनास्थल पर पहुंच जाते। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर द्वारिका चले आते हैं और अपने पिता वासुदेव जी को यदुवंशियों के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव जी बहुत दुखी होते हैं और श्री कृष्ण वापस घटनास्थल पर लौट आते हैं। वो देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। तभी सहस्त्र मुखों वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि वैसा ही समय बना है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। ये विचार करते हुए एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ जाते, जहां एक शिकारी दूर से उनके पैरों को देखकर हिरण का मुख समझ बैठता है और वहां तीर चला देता है। इस तीर से श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। अर्जुन के आने के कुछ समय के बाद वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। उन सभी का अंतिम संस्कार कर बाकी बची स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन अपने साथ द्वारिका ले जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा जाती है। दोस्तों, ये थी द्वारिका नगरी की वो बातें जिससे आप अभी तक अनजान थे।
आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्ते।